प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। आप लोग कैसे हो बताएंगे और बोलेंगे भी। जो मन में आए वही गुनगुना लेना चाहिए, हंस लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए, बातें कर लेना चाहिए। ज़िंदगी में रखा है क्या है, क्या पता कब कौन है नहीं है, किसने देखा कल क्या होगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखा। तो इसलिए मैं जितना ही में रहती हूँ उतना ही में खुश चैन मग्न से रहती हूँ। ठीक है, कभी कोई जो होंगे उस पर जवाब दूंगी। आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा। और मैं अपने आप में मानती हूँ हमेशा स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त, ये मेरा फॉर्मेशन है हर रोज़ का। मैं जहाँ कहीं भी रहती हूँ गुनगुनाती रहती हूँ। आज से नहीं, ये मेरा बरसों पुराना, मतलब जन्म से जब भी पले बड़े होंगे, जब अक्ल थोड़ा बहुत हुआ होगा ना, तो मुझ में कहीं न कहीं जो भी गाना या जो भी बातें होती थी, मैं अपने पिताजी के माध्यम से सुनते थे, या चाचा जी लोग होते थे उनके माध्यम से जो सुनते थे। कोई किताबें बुक्स होते थे पढ़ने के लिए, रामायण हो या शिव पुराण की कथा हो, तो उसमें से एक दो पंक्ति जो होते हैं, बच्चे लोग कभी चलते चलते सीख लिए, दिमाग में आ गया, तो उसे मैं दिन भर या रात भर जब भी कोई कार्य करती थी तो उसमें गुनगुनाती थी। वो मेरे शादी होने के बावजूद भी ससुराल में आई तो मैं गुनगुनाती रहती थी और मुझे बहुत आनंद मिलता था, और मैं उसके साथ ही खाना बनाती थी। तो ये मेरा जब भी अक्ल बुद्धि हुआ तब भी से ये मेरी आदत है, इसलिए मैं इसे भूलती भी नहीं हूँ और बिसरती भी नहीं हूँ। जब कभी भी मन में आए तो अपने आप में हंसी आ जाता है तो जी भर के हंस भी लेती हूँ। जब भी मन में आए तो गुनगुना लेती हूँ, अपना भ्रास जो होता है ना निकाल ही लेती हूँ। किसी को कहने से क्या मिलेगा, कुछ तो नहीं मिलेगा ना। किसी को कहने से बुराई ही होगी, और वो तो पूरा भी नहीं करेंगे चाह कर भी, क्योंकि वो दूसरे देश से, हम दूसरे देश से है, तो कहीं ना कहीं ये सब फालतू की चीज़ है। इसलिए अपना जो ही है, जितना ही है उतना ही में खुश रहा कीजिए, और खुश रहने की आदत भी डालिए। तो इसीलिए मैं चाहे जो भी हालात हो, जैसी स्थिति परिस्थिति हो, मैं उनसे लड़ना सीखी हूँ, समझौता करना सीखी हूँ। मैं अपने माता पिता से ये सब सीखी हूँ, और यही मैं निभाती आ रही हूँ आज तक, और निभाती भी जाऊँगी जहाँ तक मेरी क्षमता है। इसीलिए दोस्तों, आप सबको भी पसंद आए तो बताइएगा कि क्या मेरी सोच गलत है या सही है। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि क्या मैंने सही बोली या गलत बोली। तो ये मेरी बचपन की लत है जो मेरी जाती नहीं है और न जाने वाली है। कहते ना, जब जब जी में आए तो जी भर के हंस लो, जब जी में आए तो जी भर के रो लो। मैं रोती भी बहुत अच्छे से हूँ। अगर तो मेरा रोना कोई किसी को दिखाती नहीं, मैं अपने आप में रोती हूँ, तो भगवान जाने, परमात्मा सुनते हैं, परमात्मा देखते हैं। मैं ऐसे ही बात पीछू नहीं रोती। जब मेरा आंसू निकलता है तो अकेला होते हैं, शांत होते हैं, जिस जगह कोई होता भी नहीं, उसी जगह मेरी आँख से आंसू निकलते हैं। तो ऐसे नहीं निकलते दोस्त। कोई का चाहे कितना भी कुछ हो जाए, बुरी से बुरी भी संकट में हमने लड़ना सीखा नहीं है, समझौता करना सीखा है। क्योंकि मैं अपनी माँ से ज़्यादातर ही सीखी हूँ और देखी भी हूँ जहाँ तक। चाहे स्थिति जैसी भी हो, मैं अपने पिताजी से भी सीखी हूँ। बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। मेरे पिताजी एक पिताजी ही नहीं है, मेरे पिताजी एक दोस्त है, और दोस्त जैसा बेटी से बात करते हैं।
मेरी माँ है जो बहुत कम कुछ बताएगी अपने दिल की बात, लेकिन मेरे पिताजी हैं ना, वो सारे दिल खोल कर बात करते, वो अपना हर दिल का जो अंदर का जो बात होता है वो खोल कर ही शेयर करते हैं। मुझसे कहते हैं 3-4 भाई बहन में हम सबसे बड़ी है, हम अपने मायका पक्ष की बड़ी बेटी है उनकी, तो दूसरी तीसरी या एक भाई भी है तो उनको नहीं कहेंगे, बट मुझसे सारी चीज़ शेयर करते हैं और मुझे सब कुछ बताते हैं कि बेटी ऐसे है वैसे है, तो उनको भी दिल की भड़ास निकल जाती है और वो बोलते हैं तो मैं सुनती हूँ, हाँ में हाँ भरती हूँ कि हाँ पिताजी ये चीज़ सही है या गलत है। तो जो मैं बताती हूँ फिर उनको वो भी मानते हैं और बोलते हैं कि हाँ कहीं न कहीं ये गलत है, ये सही है। तो इसीलिए माता-पिता गुरु होते हैं और गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो दोनों का भाव मेरे में आए थे, इसलिए हम भावुक हो गए थे। थैंक यू, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा।